गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग कारक पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ेंगे। कारक इसकी परिभाषा होगी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ उसका संबंध प्रकट हो, उसे कारक कहते हैं। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों विशेषता क्रिया के साथ उसका संबंध प्रकट हो, उसे कारक कहते हैं। ठीक है। जैसे में देखते हैं, जैसे में राम ने रावण को मारा। परिभाषा में ऊपर लिखा गया है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों विशेषता क्रिया के साथ उसका संबंध प्रकट हो, उसे कारक कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि राम ने रहे और यहाँ मारा है, राम ने मारा, तो वाक्य माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है राम ने संज्ञा का रूप है, संज्ञा का ही रूप है। राम संज्ञा है, उसके साथ विभक्ति आई है ना, इसलिए एक रूप है और इसका संबंध क्रिया से है, इसलिए यह कारक है। ठीक है। ये जो रूप बदलने वाला है तो कारक है। दूसरा देखते हैं, उसने मारा। उसने मारा, आप इसमें देखेंगे कि सर्वनाम है, सर्वनाम का रूप यौगिक रूप और इसका संबंध क्रिया के साथ है, इसलिए यहाँ पर कारक है। ठीक है। यह जो रूप है सर्वनाम का, यह कारक है, क्योंकि नहीं लगा हुआ है। मूल सर्वनाम में नहीं होता है, यौगिक सर्वनाम है और यौगिक सर्वनाम कारक रचना के आधार पर बनती है। ठीक है। यौगिक सर्वनाम कारक रचना के अनुसार। इसके आगे कारक के 8 भेद हैं, 8 भेद हैं। ठीक है। कारक के 8 भेद हैं। पहला 1 नंबर में है कर्ता कारक। ठीक है। और इसका चिन्ह होता है में और शून्य में, और इसका जो अर्थ है वह है काम करने वाला। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। लोग कार्यकर्ता भी कहते हैं, किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता है तो उससे भी महत्व देते हैं, तो वहाँ भी वह काम ही करता है, इसलिए उसको कार्यकर्ता होता है।
दूसरा भेद है कर्म। इसकी विभक्ति है को। और सुनिए, इसका अर्थ है क्रिया का फल जिस पर पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। ठीक है। 3 नंबर में जो भेद है वह है कर्म। इसका जो चिन्ह है ऐसे और द्वारा। ठीक है। इसका अर्थ है यह क्रिया का साधन होता है, क्रिया के साधन का बोध कराता है। साधन, क्रिया के साधन का बोध कराने वाला। ठीक है। 4 नंबर में संप्रदान कारक। 4 नंबर में संप्रदान कारक है। इसका जो चिन्ह है वह है को के लिए। इसका अर्थ है क्रिया जिसके लिए की जाए, क्रिया जिसके लिए की जाए या जिसे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए। ठीक है। जिसके लिए कुछ किया जाता है, यानी क्रिया जिसके लिए होती है और जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक है। 5 नंबर में है औपादान कारक। औपादान का जो चिन्ह है वह है से, और इसका अर्थ है अलगाव या दूरी का बोध कराने वाला। अलगाव या दूरी का बोध कराने वाला। ठीक है। अलगाव या दूरी का बोध कराने वाला। इसके बाद 3 और भेद हैं जिसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 6 नंबर में है संबंध कारक। इसका जो चिन्ह है वह है का, की और की। कई बार इसका प्रयोग सर्वनाम में दायरे के अर्थ में भी होता है। ठीक है। सर्वनाम की रचना जब करते हैं तो मैं सर्वनाम की कारक रचना जब होती है तो उसमें राधे भी आ जाता है। इसका जो अर्थ है वह अर्थ है कि वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताने वाला। वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताने वाला। संबंध बताने वाला। ठीक है। 7वां भेद है अधिकरण कारक। इसका जो चिन्ह है वह है
में और पर, ठीक है, में और पर। इसका अर्थ है क्रिया का आधार बताने वाला, क्रिया का आधार बताने वाला। आगमन में भेद है संबोधन, संबोधन कारक। इसका जो है वह है अरे, अजी, ठीक है। और इसका जो अर्थ है वह अर्थ है किसी को पुकारने या बुलाने का बोध, ठीक है। इसका अर्थ है किसी को पुकारने या बुलाने का बोध, यानी कि अर्थ या संकेत कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने कारक की परिभाषा देखी, इसके बाद इसके उदाहरण देखें, फिर इसके भेद, आठों भेद, इसके चिन्ह और उसके अर्थ। अब उदाहरणों के साथ इसकी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। पहला तो भेद है, आपने देख ही लिया है, कर्ता कारक है। इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध, काम करने वाले का बोध हो, इसे कर्ता कारक कहते हैं। इसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे या ऐसा भी कह सकते हैं सरल शब्दों में, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, ठीक है। कर्ता कारक की परिभाषा सरल शब्दों में यह कह सकते हैं, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। तो आपने उदाहरण में देखा है, तो उदाहरण में कि राम ने रावण को मारा। अब इस वाक्य में राम ने, क्रिया इसमें कौन कर रहा है, किसके द्वारा क्रिया की जा रही है, तो राम के द्वारा क्रिया की जा रही है, इसलिए यहाँ पर राम ने करता है, राम ने करता है। तो यहाँ पर संज्ञा का रूप नहीं बता रहा है कि यह करता है, यहाँ भी संज्ञा का रूप नहीं बता रहा है कि यह कर्म है, ठीक है। तो दोनों में भिन्नता है। इसमें ने कारक चिन्ह आया है और इसमें को चिन्ह आया है, ठीक है। तो अब दूसरा देखेंगे 2 नंबर में कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह बोध हो कि
क्रिया का फल इस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ा है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वो होगी क्रिया का फल किस की जगह किसी भी कर सकते हैं, दोनों अर्थ वही निकलेगा। किस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ा है। ठीक है, जिस व्यक्ति पर पड़ा है या जिस वस्तु पर पड़ा है वह करते हैं। यहाँ अगर किसी कर देंगे तो यहाँ पर यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से या बहुभुज क्रिया का फल जिस वस्तु पर पड़ा है, जिस वस्तु पर पड़ा है वह कर्म कारक कहलाता है। ठीक है, जिस पर फल पड़ा है उसे कर्म कारक कहते हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझाने के लिए लिखा गया है। परिभाषा तो सरल शब्दों में कहाँ ही जा सकता है कि कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे उपर्युक्त उदाहरण में आप देख रहे हैं, राम ने रावण को मारा है। राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? मारा। ठीक है, मारना। इस क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? मारना क्रिया का फल रावण पर पड़ रहा है, इसलिए रावण क्या है? कर्म कारक है। और इसके साथ इसकी विभक्ति हुई है। कई बार विभक्ति नहीं होती, जैसे हम यह लिखेंगे, यानी कि शून्य, राम ने आम खाया है, तो हम इसमें विभक्ति जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि विभक्ति इसमें जोड़ते हैं, तो राम ने आम को खाया है, तो यहाँ पर क्रिया स्वतंत्र हो जाएगी। कर्म के नाम को कर्म के अनुसार, ना कर्ता के अनुसार। जब कर्ता के साथ तो उसका चिन्ह हो और कर्म के साथ भी उसका चिन्ह हो, तो क्रिया हमेशा स्वतंत्र होती है, यानी कि एक वचन और पुल्लिंग रूप में होती है। पुल्लिंग एक वचन में होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर पुल्लिंग है, एक वचन में है। ठीक है, प्रशंसा हो रहा होगा। अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि ऐसे लिखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे लड़के नहीं, यहाँ पर इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर राम भी एक वचन है और रावण भी एक वचन है, यानी कर्ता भी एक वचन है, कर्म भी एक वचन है, तो जाहिर सी बात है क्रिया का भी एक वचन ही होगा। लेकिन एक और उदाहरण से आप देखेंगे, नहीं, यहाँ पर एक ही वचन होगा, कर्ता भी बहुवचन होगा और कर्म भी बहुवचन होगा, मगर क्रिया का रूप एक वचन होगा, पुल्लिंग रूप होगा और एक वचन। तो यहाँ पर लिखा जाए, लड़कियों ने, तो आप देख रहे हैं लड़कियों ने, यहाँ पर एक बहुवचन हो गया, स्त्रीलिंग रूप है, बहुवचन है, लड़कियों ने रोटियों को
यहाँ कर्म भी बहुवचन है, कर्ता भी बहुवचन है और कर्म भी बहुवचन है। अब आप देखेंगे कि क्रिया का जो होगा पुल्लिंग एक वचन में होगा। खाया, लड़कियों ने रोटियों को खाया। यह सही है। आपको लग रहा हो कि लड़की है तो यहाँ पर खाई होना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। लड़कियों ने रोटियों को खाया। आप देख रहे हैं कि कर्ता, यहाँ कर्ता जो है वह भी स्त्रीलिंग रूप में है और कर्म भी स्त्रीलिंग रूप में है। कर्ता एक बहुवचन में है और कर्म भी बहुवचन में है, लेकिन क्रिया का रूप पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, क्योंकि यह दोनों अपने चिन्हों से युक्त है। ठीक है, इसके आगे करण कारक के बाद जितनी परिभाषाएं हैं, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इसकी परिभाषा हम लोग कर लेते हैं। इतना आज आप लोग लिख लीजिए और इसे याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगले क्लास के लिए शुभकामनाएं। एक बार आप देख लीजिए।